दोस्तों अभी आप जिस इंसान की फोटो को स्क्रीन पे देख रहे हो, इसे दुनिया गॉड ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से जानती है। आज तक स्टॉक मार्केट से जितने पैसे इस आदमी ने कमाए हैं, उतना आज तक कोई कमा ही नहीं पाया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट से थोड़े से भी वाकिफ हो, तो आप इस आदमी के बारे में यानी कि वॉरेन बफेट के बारे में जरूर जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि वॉरेन बफेट ने अपनी टीन एज में एक कमिटमेंट करी थी कि अगर वो 30 के एज का होने से पहले पहले एक मिलीनियर नहीं बने, तो वो सबसे ऊंची बिल्डिंग के छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। लेकिन इसकी नौबत नहीं आई, क्योंकि वो 30 की उम्र से पहले ही मिलीनियर बन गए थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये नहीं है कि वो कब और कैसे मिलीनियर बने, बल्कि सवाल ये है कि वो इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे कि वो 30 की एज तक मिलीनियर बन ही जाएंगे। क्या उन्होंने टाइम ट्रेवल किया था या उन्हें फ्यूचर रीडिंग आती थी? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में वॉरेन बफेट इतने कॉन्फिडेंट इसलिए थे क्योंकि उन्होंने काफी छोटी उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। लगभग वो उस वक्त 16 साल के रहे होंगे और उन्हें काफी जल्दी कंपाउंडिंग के पावर का अंदाजा हो गया था। फिर क्या था, बस कंपाउंडिंग की सिंपल सी कैलकुलेशन करके उन्होंने फाइंड आउट कर लिया होगा कि मिलीनियर बनने में उन्हें कितना समय लगेगा। दोस्तों, जिसने भी एक मोटी वेल्थ बनाई है, वो सब अच्छे से पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में समझते होंगे और अपने फेवर में यूज करके आज सक्सेसफुल बने हैं। लेकिन एक आम इंसान कंपाउंडिंग के पावर को समझता नहीं है और हमेशा यही सोचता है कि पैसा तो सिर्फ अमीर आदमी कमा सकता है, मेरे पास बिजनेस चलाने लायक कैपिटल नहीं है, या फिर सबसे कॉमन मेरी किस्मत ही खराब है, यानी कि मेरी किस्मत में पैसा लिखा ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपकी किस्मत में पैसा लिखा भी है और आप बिल्कुल कम पैसे से अमीर बन भी सकते हैं, जो कि आप इस वीडियो के खत्म होने तक अच्छे से सीख भी जाओगे और फाइनेंशियली इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि वॉरेन बफेट के जैसा कमिटमेंट करना आपके लिए भी आम बात हो जाएगी। तो दोस्तों, आगे वीडियो में हम एक इमेजिनरी और एक रियल लाइफ एग्जांपल से पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझेंगे, फिर डीपली पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंपाउंडिंग पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, और लास्टली इंपॉर्टेंट ऑफ टाइम इन कंपाउंडिंग को भी समझेंगे। दोस्तों, ये सब हम सिंपल एग्जांपल के जरिए समझेंगे, जिसे कि एक 10 साल का बच्चा भी आसानी के साथ समझ पाए। तो दोस्तों, हमारे इस शॉर्ट के लिए वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। अब सीधा बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ और समझते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक इन्वेंटेड एग्जांपल से। दोस्तों, इमेजिन करो कि आप एक कौन बनेगा करोड़पति जैसा कोई एक गेम खेल रहे हो, जिसमें हर लेवल को पार करने पे प्राइज मनी मिलता है। आप लगातार सभी लेवल्स को पार किए जा रहे हो और ऐसा करते करते आप फाइनल लेवल तक भी पहुंच गए हो और उसे भी आपने जीत लिया है। फाइनल लेवल को जीतने पर आपको होस्ट द्वारा 2 प्राइसेस के ऑफर दिए जाते हैं। पहला है 12 करोड़ रुपए कैश, जो आपको अभी मिलेगा। दूसरा है 1 रुपया, जो कि 30 दिन तक डबल होता रहेगा। तो दोस्तों, आप ऐसे में कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करोगे? नो डाउट एक आम आदमी पहला ऑफर प्राइज यानी कि 12 करोड़ प्राइज मनी को ही लेगा। ये काफी बड़ा अमाउंट है, लेकिन दोस्तों, अगर आप कंपाउंडिंग के पावर को अच्छे से समझते हो, तो आप कभी भी पहला ऑफर चूज नहीं करोगे, बल्कि सेकंड ऑफर के लिए 30 दिन का वेट करना पसंद करोगे, क्योंकि 1 रुपया 30 दिन तक डबल होता रहेगा। 30 डेज तक पहुंचने तक वो 50 करोड़ से भी ज्यादा बन जाएगा। दोस्तों, ये एग्जाम्पल आपको बस सिर्फ कंपाउंडिंग के पावर को समझाने के बारे में है। रियलिटी में 100% रेट ऑफ रिटर्न से पैसे का कंपाउंड होना पॉसिबल नहीं है। वैसे आपको अमीर बनने के लिए इतने रिटर्न्स की जरूरत है भी नहीं। ये एग्जाम्पल बस कंपाउंडिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया गया है। वैसे इस एग्जाम्पल से आप कंपाउंडिंग का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जरूर सीख सकते हो। दोस्तों, इस टेबल को देखो, इसमें क्लियरली दिख रहा है कि पहले कुछ दिनों में सिर्फ 2, 4, 8 रुपए ही बढ़े हैं, लेकिन जैसे हम 20वें दिन तक पहुंचते हैं, तो ये अमाउंट बन जाता है लगभग 5 लाख रुपए। और अब सिर्फ 5 दिन ही आगे बढ़ने से, यानी कि 25वें दिन तक पहुंचने तक, ये अमाउंट बन जाता है 1.5 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा। और इसके आगे बस 5 दिन और बढ़ने से ये अमाउंट 53 करोड़ से भी ज्यादा बन जाता है। इनफैक्ट अगर आप 28 और 30 डेज को कंपेयर करो, तो बस 2 दिन में ही पैसे 13 करोड़ से 53 करोड़ हुए हैं। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि कंपाउंडिंग में टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप 28वें दिन पर रुक जाते, तो आपको सीधा लगभग 40 करोड़ रुपए का नुकसान होता। इसलिए इस पहले कि आप वीडियो में आगे बढ़े और कंपाउंडिंग को और गहराइयों से समझें, आपको ये पहले ही समझ लेना होगा कि पेशेंस कंपाउंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कंपाउंडिंग का कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों, में आगे बढ़ते हैं और एक रियल लाइफ स्टोरी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कंपाउंडिंग रियल लाइफ में कैसे एक मैजिक की तरह काम करता है। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी रखते हो, तो आप ये भी जानते होंगे कि टीवी पर कुछ चैनल्स आते हैं जिन पे स्टॉक्स टिप्स दी जाती है, सो कॉल्ड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट के द्वारा। ऐसे ही एक चैनल पे कुछ साल पहले, शायद 4-5 साल पहले की बात रही होगी, एक कॉलर की कॉल आती है जो अपना नाम बताता है विनोद। विनोद एक्सपर्ट को बताता है कि उसके दादाजी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसके नाम कुछ कंपनी के शेयर्स कर गए हैं, जो कि उसके दादाजी ने 1990 में खरीदी थी। दोस्तों, जिस शेयर्स का वो कॉलर यानी कि विनोद बात कर रहा था,
जितनी क्वांटिटी में शेयर्स उसके पास थे, वो सब सुन के एक्सपर्ट भी उसके सामने खुद को गरीब समझने लगे होंगे। विनोद के पास एमआरएफ के 30,000 शेयर्स थे, जिसकी करंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीस हम देखें तो 267 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। एमआरएफ कंपनी का एक शेयर लगभग 89,000 रुपए के आसपास पर ट्रेड कर रहा है करेंटली। विनोद के दादाजी ने जब एमआरएफ के शेयर खरीदे थे तो उसकी कीमत 300 रुपए के आसपास था। 1990 से 2022 तक अगर हम एमआरएफ के रिटर्न्स को कैलकुलेट करें तो इसके CAGR रिटर्न्स लगभग 27 से 28% के रिटर्न्स दिए हैं, जिसके कारण विनोद के दादाजी की इन्वेस्टमेंट 200 गुना की हो गई है। दोस्तों, इतना रिटर्न्स लेना भी हर किसी के बस की बात नहीं होगी, लेकिन एक्चुअली आपको इतना रिटर्न लेने की जरूरत है भी नहीं। अगर आप 15 से 20 के बीच का रिटर्न ले पाते हैं अपने 20 से 25 साल के कैरियर में, तो ये भी मोर देन इनफ होगा। और दोस्तों, अगर आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो कि इस चैनल पर हम करते हैं, तो अच्छे स्टॉक्स के लिए 15 से 20% रिटर्न्स देना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे स्टॉक पिकिंग के लिए आपका खुद का एनालिसिस और रिसर्च करना चाहिए, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे इस वीडियो में लूंगा एशियन पेंट कंपनी को, जिससे कि इंडिया का हर आदमी अच्छे से वाकिफ होगा। तो दोस्तों, इस कंपनी ने पिछले 30 सालों में कंपाउंडेड 25% के रिटर्न्स दिए हैं। एशियन पेंट में किसी ने 30 साल पहले बस 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 16 करोड़ 15,58,713 रुपए बन गए होते। तो दोस्तों, अस्यूम करते कि ये कंपनी अगले 25 सालों के लिए भी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन हम 25% का रिटर्न अस्यूम करने के बजाय 18% का रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस रेट ऑफ रिटर्न पे अगर आप इस कंपनी में 2 लाख रुपए आज इन्वेस्ट कर देते हो तो 20 साल बाद 2 लाख की वैल्यू 54 लाख हो जाएगी। अगर इसे 25 सालों तक इन्वेस्ट रखते हैं तो इसकी वैल्यू लगभग 1 करोड़ 25 लाख हो जाएगी। और अगर इसे 30 सालों तक इन्वेस्ट रखते हो तो इसकी वैल्यू लगभग 2 करोड़ 86 लाख रुपए बन जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में 20 से 25 सालों के लिए भी इन्वेस्ट करें, जैसा कि अभी हमने एशियन पेंट के एग्जाम्पल में देखा, तो आप आसानी से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। दोस्तों, आपने स्कूल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडेड रिटर्न्स पढ़ा तो होगा, लेकिन रियल लाइफ में ये कैसे काम करता है, इससे आम इंसान अनजान होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है, जो कि हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल सिंपलीफाई तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को समझाऊंगा। तो दोस्तों, इमेजिन करो कि एक तरफ आप हो और एक तरफ आपका दोस्त है अजय। आप दोनों 2 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हो 18% इंटरेस्ट पे। तो जब आप दोनों के 2 लाख रुपए एक साल बाद 18% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 36,000 रुपए अर्न करते हैं, तो आपका दोस्त 36,000 रुपए को विड्रॉ कर लेता है और दोस्तों के साथ पार्टी सार्टी करता है और उन्हें उड़ा देता है। लेकिन आप अपने पैसों को विड्रॉ नहीं करते और उन्हें कंपाउंड होने देते हो, और अगले साल आपको 42,480 रुपए का प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपको 2 लाख प्लस 36,000 रुपए पे 18% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। जबकि आपके फ्रेंड अजय को इस साल भी 36,000 रुपए का रिटर्न मिलता है, जिसे वो फिर से मौज मस्ती में उड़ा देता है और आप पे भी हंसता है कि क्या फायदा हुआ तुझे पैसे विड्रॉ न करने का, 500 रुपए से आखिर क्या ही कर लेगा। लेकिन उसकी बात को आप दिल पर नहीं लेते हो और कंपाउंड होने देते हो। अब फास्ट फॉरवर्ड 10 साल बाद चलते हैं। आपका दोस्त अजय वैसा ही है, अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखता है और हर साल अपने प्रॉफिट को विड्रॉ कर लेता है, जबकि आपने पूरे अनुशासन के साथ 10 सालों तक पैसे को बढ़ने दिया। तब 10 साल में आपका प्रॉफिट होगा 8,46,767 रुपए, जबकि आपके दोस्त अजय को वही 36,000 रुपए ही मिलेंगे। अब आपका दोस्त अजय आपका रिटर्न देख के बहुत दुखी होता है और अंदर ही अंदर खुद को कोसता है, जो कभी आपको मूर्ख समझकर आप पर हंसा करता था। दोस्तों, इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, और जो नहीं समझता वो अजय की तरह जिंदगी भर पछताता है और इसके प्राइस को पे करता है। दोस्तों, आई होप कंपाउंडिंग कैसे काम करता है ये अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन कंपाउंडिंग को 2 फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जो है रेट ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि कितने रेट पे आपका पैसा कंपाउंड होगा, और दूसरा है टाइम इन कंपाउंडिंग, यानी कि आप कितने लंबे समय के लिए पैसे को कंपाउंड होने देते हो। और दोस्तों, ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, जिसे आप किसी भी हाल में मिस न करें, क्योंकि अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को अच्छे से नहीं समझोगे तो कंपाउंडिंग को काम करवाना अपने फेवर में बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं रेट ऑफ कंपाउंडिंग को। हमने एशियन पेंट वाले एग्जाम्पल में देखा था कि अगर एशियन पेंट 18% के रेट ऑफ रिटर्न से कंपाउंड होगा तो हमारे 2 लाख रुपए 54 लाख रुपए से भी ज्यादा का हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, रेट ऑफ कंपाउंडिंग बहुत बड़ा फैक्टर्स होता है, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के दौरान। एक और फैक्टर है जिसे अक्सर लोग ओवरलुक कर देते हैं, और वो है टाइम इन कंपाउंडिंग। आइए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, ताकि चीजों को ज्यादा सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड बनाया जा सके। तो दोस्तों, मिलिए 2 बहनों कोमल और करिश्मा से। कोमल और करिश्मा दोनों फ्री लॉन्चिंग का काम करती हैं और दोनों ही अच्छा खासा पैसा अर्न करती हैं। कोमल करिश्मा से 10 साल बड़ी है। कोमल 30 साल की है और करिश्मा 20 साल की। दोनों ने मेरी वीडियोज देखी और दोनों ने डिसाइड किया कि वो 50 साल की उम्र तक फाइनेंशियली फ्री होना चाहती हैं, क्योंकि कोमल करिश्मा से 10 साल बड़ी है और इन 10 सालों में 48 लाख रुपए सेव कर लिए हैं। और वो डिसाइड करती है
कि उन 48 लाख रुपयों को किसी ऐसी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेगी जो एटलीस्ट 15% का रिटर्न दे सके। दूसरी तरफ करिश्मा ने अभी अभी फ्री लॉन्चिंग शुरू करी है और उसके पास कोई सेविंग भी नहीं है, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो हर महीने 20,000 रुपए सेव करके उनकी ये SIP शुरू करेगी और तब तक अपने ये SIP को कंटिन्यू करेगी जब तक वो भी 50 साल की नहीं हो जाती, यानी कि अगले 30 सालों तक। करिश्मा बहुत बुरा महसूस करती है कि उसके पास उसकी बहन की तरह 48 लाख रुपए नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए और सोचती है कि उसकी बहन उससे बहुत ज्यादा अमीर बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, कोमल जब 50 की होती है और अपने इन्वेस्टमेंट को देखती है तो उसके इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर लगभग 7 करोड़ 37 लाख का प्रॉफिट हो जाती है। दूसरी तरफ छोटी बहन करिश्मा की इन्वेस्टमेंट 50 की होने तक ग्रो होकर लगभग 13 करोड़ 29 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट हो जाता है, जो कि कोमल के इन्वेस्टमेंट वैल्यू से 6 करोड़ से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि लंबे समय के लिए भी छोटा छोटा अमाउंट भी बड़ा रिजल्ट दे सकता है, जबकि बड़ा अमाउंट छोटे समय के लिए आपको कम रिटर्न्स देता है। तो दोस्तों, ये था कंपाउंडिंग। आई होप कि मैं कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा पाया हूं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे ऐसे ही इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती है और आपको फाइनेंशियली फ्री होने में मदद करती है। तो दोस्तों, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट में अपने डाउट को भी टाइप करें।